खबर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के साथ साहिल हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या अपडेट उनके मूवमेंट को लेकर? ट्रेन से सफर करके वो यहां पहुंच रहे हैं, बड़ी अपील प्रधानमंत्री ने की थी, उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से ईंधन बचाने और सादगी के अपनाने के आह्वान के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो जिस तरीके से ट्रेन से पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो जो है ट्रेन से जो है वो सफ़र कर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचे हैं। दिल्ली से जो है वो सफ़र करते हुए चंडीगढ़ जो है वो आए हैं। पहले भी जो है ट्रेन से जो सफर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो करते रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो हैं वो दिल्ली से ट्रेन में सफर करते हुए चंडीगढ़ जो है वो पहुंचे हैं और इससे पहले भी वो ट्रेन में सफर करते रहे हैं। और कल ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपना काफिला जो है वो घटाया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचाने को लेकर आह्वान किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी वो भी कम की और अपने काफिले से जो गाड़ियां भी है वो भी कम की। आप तस्वीरों में तस्वीरें दिखा रहे हैं ट्रेन के माध्यम से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो चंडीगढ़ जो है वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं सर। कैशलेस वाला मैं करता हूँ, बात कर रही है ऐसा ना, उसमें तो सरकारी अस्पताल, ईएसआई अस्पताल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनोहर लाल जो हैं वो ट्रेन से सफ़र करते हुए दिल्ली से चंडीगढ़ जो है वो पहुंचे हैं। ये पहली बार नहीं कि मनोहर लाल ट्रेन से सफ़र पहली बार कर रहे हो, लेकिन इससे पहले भी कई बार जो है वो ज़्यादातर ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। सर, ये आपकी सादगी जो है वो पहली बार नहीं, इससे पहले कई बार इस तरीके से आप ट्रेन से सफ़र करके जो है पहले भी ट्रेन में सफर करते रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसके बाद उसकी तस्वीर पूरे देश में अलग अलग जगह पर देखी जा रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखिए, जैसा आपने कहा कि मेरा तो बहुत सामान्य रूटीन भी रहा है, लेकिन अब तो मैंने निश्चित किया है कि जब भी कभी दिल्ली से बाहर जाना होगा, हम अपने काफिले से, गाड़ियों से ना जा करके, बल्कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसी को यूज़ करके जाएंगे। उसमें ट्रेन भी है, शताब्दी भी है, मेट्रो भी है, बसेस भी हैं, आरआरटीएस भी है और इस प्रकार के सारे साधनों को यूज़ करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने जो आह्वान किया है कि हमको ईंधन बचाने का जो एक अभियान देश भर में जो चलाया है उसका हम भी हिस्सा बने, पार्ट बने। हमने अपने डिपार्टमेंट्स में भी योजना बनानी शुरू कर दी है कि अपने घर की गाड़ी या एक से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो वो भी कितना कौन कम चलाता है किलोमीटर वाइज, उसका एक डाटा लेकर के कोई एक स्कीम बना रहे हैं ताकि उनको उसे अवार्ड भी किया जाए। तो ऐसा एक मुहिम चला है, इसमें पावर डिपार्टमेंट, महुआ डिपार्टमेंट दोनों के एम्प्लॉइज़ को हम आह्वान करेंगे। और चूँकि हमको फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो उसमें बहुत बड़ा हमारा जो पैसा है फॉरेन एक्सचेंज के नाते वो ईंधन के रूप में बाहर जाता है विदेशों में, उसको बचाना देश हित में एक बड़ा काम है। पहले भी कई बार ट्रेन से सफर करते हैं, एक मैसेज देने के लिहाज से आपने पूरा काफिला दिल्ली में रखा है, केवल एक ही गाड़ी से आप सफर करने वाले हैं यहाँ चंडीगढ़ में जो आपके कार्यक्रम रहेंगे। तो आप ये भी कहना चाहते हैं सर कि जब इस तरीके की वाहनों का इस्तेमाल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो गाड़ियाँ काफिला उसका इस्तेमाल ही ना हो, कम से कम हो, मतलब एक दो गाड़ी जितनी आवश्यक चीज़ है, क्योंकि वो हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि पैदल भी चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी के नाते से जो बंधन बने हुए हैं वो सारे हम कम से कम काफिला, प्रधानमंत्री जी ने भी अपने काफिले को छोड़ करके दिल्ली में केवल 2 गाड़ियों में कैबिनेट मीटिंग में वो आए। ऐसे ही होम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी गाड़ियाँ, हालांकि होम मिनिस्टर देश के एक बहुत बड़ी हस्ती होते हैं, उन्होंने भी अपने काफिले को कम कर दिया। हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने, उन्होंने भी काफिला, सभी जो देश के बड़े नेता हैं उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। और वो केवल ऐसा नहीं है क्योंकि 1 दिन के 2 दिन के लिए, जब तक ये संकट है तब तक तो इन चीज़ों का पालन करना सबकी एक जिम्मेवारी है। विद्युत मंत्रालय है आपके पास क्या? एक एक करके ईवी को ज़्यादा बढ़ोतरी मिले, ईवी को बढ़ावा दिया जाए। आप विद्युत मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करेंगे, ईवी वाहनों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? आपके महकमे की बात करें, क्योंकि ईवी का जो गाड़ियों का जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है
उसकी गति अभी मैन्युफैक्चरिंग की उतनी ज़्यादा नहीं है। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा रहे हैं और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी देश में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा स्वाभाविक रूप से तो इस ईंधन की गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। उसमें अलग से बहुत जल्दी उस पर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ियों की आवश्यकता और जो इंडस्ट्री है वो उसके ऊपर शिफ्ट करेगी। तो कुछ समय के बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली हैं। हमने ये आश्वासन दिया है कि ईवी की चार्जिंग के लिए पावर की कमी नहीं आने देंगे। वो हमारे पास पर्याप्त सफिशिएंट है। पावर जनरेशन भी भले पीक डिमांड हमारी खूब बढ़ रही है, उसके बावजूद भी और बढ़ेगी तो उसको हम पूरा करेंगे। सर, इसके अलावा एक सवाल है, हाल ही में हरियाणा में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, तो तीसरी बार की जो सरकार का 1.5-2 साल का कार्यकाल है, आपको लगता है सर ये निकाय चुनाव में लोगों ने उसका विकास के कार्यों पर मुहर लगाई है, इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है? सर देखिए, ये मैंडेट मिला है, इसके लिए तो मैं जनता को भी बधाई देता हूँ, पार्टी को बधाई देता हूँ, हमारे सब नेताओं को भी बधाई देता हूँ। पिछले लगातार 10-12 साल से हर चुनाव में, लोकल इलेक्शंस में हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। न केवल हरियाणा में बल्कि देश में बाकी स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि लोगों को ध्यान में आ गया कि सामने विकल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस का नाम सुनते ही तो लोग एकदम, जिसको कहना चाहिए, बिधक जाते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी डिलीवरी अच्छे कर रही है, सामने विकल्प है नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार, हाँ, पार्टी के नाते से, सरकार के नाते से हमें अपनी सरकारों पर भरोसा भी है और एक संस्कार भी है कि कोई गलत काम कभी ना करेंगे, ना करने देंगे, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को स्वच्छ रखना और काम की गति को बढ़ाए रखना, ये सब चीज़ों पर पूरा ध्यान सरकारों का है। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी बदलाव की उम्मीद करें साहब? पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब अब 2027 के गढ़ में भाजपा का चेहरा, इसके पीछे क्या बड़ा राजनीतिक संदेश है सर? राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा, वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ, अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। लोकतंत्र में कुछ ना कुछ विपक्ष चाहिए, विपक्ष लगातार समाप्त होता जाए, अच्छी बात नहीं है। आपने कहा कि पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से एक कठिन राज्य में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, और उसके बाद जो राज्य और इसी लेवल के हैं उसमें पंजाब भी है। अगली नज़र पंजाब पर है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रेन का सफर करते हुए जो है जिस तरीके से चंडीगढ़ पहुंचे हैं, दिल्ली से जो है सफर कर कर चंडीगढ़ पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से, लोगों से लगातार वो मिल रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि ईवी को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, ताकि लोग जो है वो पेट्रोल डीजल के वाहन जो है वो कम चलाए। ईवी को बढ़ावा देने के लिए लगातार निरंतर जो है वो केंद्र सरकार भी काम कर रही है, हरियाणा सरकार भी लगातार काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है वो फिलहाल यहाँ से आगे अपने कार्यक्रम में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि मनोहर लाल जो है वो पहली बार ट्रेन से आए हो। इससे पहले भी कई बार जो है वो ट्रेन से सफर करते रहे हैं। वो चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से चंडीगढ़ आना हो, वो लगातार इस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश जो है उनकी ओर से की जाती है कि जो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से जो है वो किया जाए। इसको लेकर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल जी जो है वो लगातार तस्वीरें किस तरीके से, अब मनोहर लाल जो अपने कार्यक्रम में जाएंगे वो भी एक गाड़ी के अंदर जो है वो जाते हुए दिखाई देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सही कहा आपने साहिल, और बदलाव की जो शुरुआत है वो खुद से की जाती है और इसका जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं, उदाहरण है कि सभी मंत्रियों ने अपनी तरफ से कटौती की है सुरक्षा में। ट्रेन से सफर करते हुए जो है यहाँ पहुंचे हैं, अब एक ही गाड़ी से अपने अगले कार्यक्रम में जाएंगे, उस गाड़ियों का काफिला नहीं होगा। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और ट्रेन से सफर करके चंडीगढ़ पहुंचे हैं। साथ ही ये बड़ी बात भी उन्होंने कही कि अब से जब भी उन्हें दिल्ली से बाहर किसी राज्य में जाना होगा तो वो ट्रेन से ही सफर करेंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने हाल ही चंडीगढ़ पहुंचने के बाद जब वो मीडिया से बात
तो हाल ही में चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने ये बयान दिया, बातचीत कर रहे थे मीडिया से, तब उन्होंने कहा है कि दिल्ली से जब भी वो बाहर किसी राज्य में जाएंगे तो वो ट्रेन से ही सफर करेंगे और वो पहले भी ट्रेन से सफर करते आए हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बड़ी अपील की है और उसके बाद सभी जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने अपने काफिले को घटा दिया है। खुद प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में जो गाड़ियां हैं उसे कम कर दिया है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ताजा अपडेट देने के लिए। और तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।